Hello, virtual. Let's read the question. The question says in the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, seasonal variation along with annual variation in precipitation account for the formation of major biomes. Statement 2, occurrence of flowering period in plants is dependent on availability of light. क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीजनल वेरिएशन और एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन मेजर बायोम्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फ्लावरिंग पीरियड इन प्लांट्स अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा biomes and flowering in plants. सबसे पहले बात करें बायोम्स की, तो बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स हमारे वो इकोलॉजिकल यूनिट हैं जहाँ पे हमें फ्लोरा एंड फौना नेचुरली मिलते हैं एंड ये उस रीजन के क्लाइमेट के साथ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स की, फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स की, तो बायोम्स के फॉर्मेशन के लिए जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेनली कंट्रीब्यूट करती हैं वो क्या है? दीज आर द एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन या जिसे हम एनुअल रेनफॉल भी कह सकते हैं उस रीजन का. एंड सेकंड फैक्टर है सीजनल वेरिएशंस. सीजनल वेरिएशंस और फर्दर सीजनल वेरिएशंस के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज टेम्परेचर. और मेजर बायोम्स की अगर हम बात करें तो मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं? दीज आर डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा. और अगर अब बात करें फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स की, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है ये डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, तो दे रिक्वायर मोर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट. और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स. और ऐसे प्लांट्स जिन्हें फ्लावरिंग के लिए लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट की ज़रूरत जिन्हें होती है उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो ज़्यादा ना तो कम लाइट ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है एंड दीज आर कॉल्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करें कि फ्लावरिंग के लिए लाइट की अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. स्टेटमेंट्स देखें दोनों, तो इन स्टेटमेंट्स में से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है एंड हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज फ्लावरिंग पीरियड के लिए लाइट की अवेलेबिलिटी पर प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं ना कि इंडिपेंडेंट होते हैं. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विच से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.